परमेश्वर की महिमा हो। जैसे आज हम वचन को देखने जा रहे हैं, और अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, हम लोग हम इसे जानते हैं कि अल्फा और ओमेगा, उसका अर्थ हमें पता है, आदि और अंत, है ना, बिगिनिंग एंड एंडिंग, हमको पता है इसके बारे में अल्फा और ओमेगा क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शब्द है अल्फा और ओमेगा, ये शब्द आया है ग्रीक से। ये ग्रीक भाषा में का अल्फाबेट्स, जैसे हमारे अल्फाबेट्स है A to Z, अगर हम ग्रीक भाषा में देखेंगे तो ग्रीक भाषा में सबसे पहला अल्फाबेट है अल्फा, और सबसे आखिरी का अल्फाबेट है ओमेगा। हालेलुया, अल्फा एंड ओमेगा। और परमेश्वर अपने आप को, यहोवा अपने आप को कहता है कि वही अल्फा है और वही हमें ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। पिछले दिनों में मैं कलीसिया के एक परिवार में हम लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, और परमेश्वर ने तब बहुत अद्भुत रीति से शुरुआत और अंत के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, और मुझे ऐसा लगा कि हमने इस बात को कलीसिया में बात करना चाहिए कि व्हाट इज दैट। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, हम इसको जानते हैं कि परमेश्वरी हमारा शुरुआत है, परमेश्वरी हमारा अंत है, प्रभु से ही हमारी बातें सारी शुरू होती है और प्रभु से ही हमारी बातें खत्म होती है। वचन जैसे बताता है, अगर हम देखेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, इसका पहला अध्याय और इसका 8वां वचन कहता है, यहाँ लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। यह वचन हमें बताता है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि जो था, जो है और जो आने वाला है, वो परमेश्वर, जो मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आगे वचन इसी के बारे में हमको बताता है, अगर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय और इसके 6वें वचन में, वहां अगर हम पढ़ते, वहां पे भी ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। हालेलुया। उसी को अगर हम फिर से देखते हैं, प्रकाशित वाक्य इसका 22वां अध्याय और उसके 12वें वचन में, वह परमेश्वर कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। बार बार परमेश्वर इस बारे में बता रहा है कि मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। और इसी को अगर हम यशायाह इसका 44 में अगर हम देखते हैं, यशायाह इसका 44 और इसका 6वां वचन, वो कहता है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता इसका 90, भजन संहिता 90 और उसका दूसरा वचन, वो कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हमने देखा है प्रकाशित वाक्य में, यशायाह में और भजन संहिता में, कैसा परमेश्वर अपने आप को बता रहा है, प्रकट कर रहा है कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मुझसे ही शुरुआत है, मुझसे ही अंत है। और जब हम इस बात के बारे में, जब मैं सोच रही थी और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है, परमेश्वर हमारे जीवन की शुरुआत करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। आदि में अगर हम उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और पहला वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि आदि में पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और जब परमेश्वर उस पे आ गया, जब परमेश्वर वहां शुरुआत करने आया, जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, चर्च, पृथ्वी पूरी बेडोल और सुनसान। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति इसका पहला अध्याय, उत्पत्ति 1 और इसका पहला वचन, दूसरा वचन यहाँ कहता है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम जानते हैं चर्च कि हमारे जीवन की शुरुआत
परमेश्वर ने कर दिया। जब हम यीशु मसीह के पास में आए हैं, जब हम परमेश्वर के पास में आए, जब हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन हमने इस बात को स्वीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है, उसी दिन चर्च हमारा उद्धार हो गया है। उसी दिन हमारी शुरुआत हो गई है। परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन का अल्फा हूं, मैं तुम्हारे जीवन का आदि हूं, और उसी दिन हमारी शुरुआत हो गई है। और हम जानते हैं कि हमारा अंत क्या है। हम जानते हैं कि अनंत काल का जीवन, आखिरी लास्ट हमें पता है। हालेलुया। हमारे जीवन में चर्च कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारी शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर कोई एथलेटिक्स प्लेयर है और अगर वो उसको भागना है, रनिंग है, स्पोर्ट्स है, कंपटीशन है, तो उसको पता होता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से है और उसको अंत कहाँ करना है। हालेलुया। उसकी शुरुआत उसे मालूम होती है और उसको उसका अंत भी पता होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो अंत तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ चीजें हैं। हालेलुया। और आज हम उसी के बारे में देखेंगे चर्च। बीच में, द मिडिल पार्ट। परमेश्वर हमारा आदि है, परमेश्वर हमारी शुरुआत है, हमारी मसीह में शुरुआत हो जाती है, हमारा उद्धार हो जाता है, हम परमेश्वर के पास में आ जाते हैं। आदि, शुरुआत ये मेरे जीवन की हो जाती है, लेकिन जो अंत है, अंत जो अनंत काल का जीवन है, वचन कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। और जब परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पे भरोसा करता है, जब जीव ये अंगीकार करती है कि वही परमेश्वर है, परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है, परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है, परमेश्वर का अंत फिक्स्ड है। हालेलुया। हमारा अंत फिक्स्ड है, वो बदलने वाला नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमसे जब वायदे करता है, परमेश्वर जब हमसे बात करता है चर्च, कई बार हम उन बातों तक पहुंच नहीं पाते, हम उन बातों तक जा नहीं पाते हैं, या उन बातों को हासिल करना हमें मुश्किल हो जाता है। वचन कहता है चंगाई ये तुम्हें दे दी गई है, लेकिन कई बार वो जो अंत है, वो जो हमारे प्रार्थना का उत्तर है, वो जो आखिरी है, वो हमें नहीं मिल पाता है, या हमें बड़ी मुश्किल होती है वहां पहुंचने में। कई बार परमेश्वर कहता है कि तुम सिर हो, तुम्हें पूछ नहीं मैंने सिर बनाया है, तुम्हें मैंने पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। लेकिन उस जगह तक जाने के लिए हमें काफी कठिनाइयों से जाना पड़ता है, काफी मुश्किलों से जाना पड़ता है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि शुरुआत तो हो गई है, शुरुआत प्रभु में हो गई है, लेकिन अंत, वो भलाई का अंत, वो संपन्नता का अंत, वो आनंद का अंत, वो परिवार में शांति का अंत जो परमेश्वर का वचन बताता है, उस हम लोग वो रेखा तक हम कब पहुंचेंगे। हालेलुया। और हम उसके लिए रुके रहते हैं, हम लोग कई बार उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अब हम कैसा करेंगे उसके बारे में, या फिर वो क्यों हम डेस्टिनेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। डेस्टिनेशन परमेश्वर ने रखे हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है, हमारे उस डेस्टिनेशंस को परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन उसे हासिल करने में, उसे हमको प्राप्त करने में कई बार कठिनाई होती है। शुरुआत तो सही हो गई है, शुरुआत तो उत्तम हो गई है, शुरुआत परमेश्वर के साथ में हो गई है, लेकिन हम अंत तक पहुंचने में हमें बड़ी कठिनाई हो रही है, हम उस आशीषों तक पहुंचने में हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों हमें ये मुश्किल हो रही है, क्यों हमें परेशानी हो रही है? हमारा शुरुआत से लेकर अंत के तक पहुंचने के लिए जो बीच का रास्ता है, दैट मैटर्स चर्च। हालेलुया। मैं चंद्रपुर शहर में हम रहते हैं और यहाँ से नागपुर जाना है। जब आज से 8-10 साल पहले जब मेरी शादी का समय था और हम लोग कई बार नागपुर शॉपिंग के लिए और कई बातों के लिए जाते थे, उस समय ऐसा था कि जो हाईवे है वो बना हुआ नहीं था, वो 4 लेन नहीं था और रास्ता बहुत खराब रहता था, बहुत उसमें पत्थर होते थे, गड्ढे होते थे, तो हमें जाने में बहुत मुश्किल होती थी। कार से भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भी बड़ी परेशानी होती थी, कमर में तकलीफ होती थी, और वो गड्ढों में से जाने में हम नागपुर पहुंच तो जाते थे, लेकिन हम वो रास्ते पर जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते थे। जो समय आज जब पूरे रोड्स बन गए, आज हम जो 2 से 2.5 घंटा में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वो सफर तय करते हैं, वो उस समय हमें 3.5 से 4 घंटा भी लग जाता था कई बार।
रीजंस, रोड ब्लॉक्स, वो जो गड्ढे हो गए हैं, वो जो परेशानियां हो गई है। ना चंद्रपुर नजदीक गया नागपुर के, ना नागपुर नजदीक आया चर्च समय कम करने के लिए। वो शुरुआत और वो डेस्टिनेशन इट्स फिक्स्ड, वो वही है, वो कहीं नहीं हिली है। लेकिन क्योंकि रास्ते अच्छे हो गए हैं, रास्ते क्लियर हो गए हैं, 4 लेन हो गए हैं, एकदम अच्छे रास्ते हो गए हैं, कोई गड्ढा उसमें नहीं है, कोई ब्रेकर्स उसमें नहीं है, कोई स्टॉप्स उसमें नहीं है, आज वहां पहुंचना ये बहुत एंजॉयबल वो टूर होता है, बहुत आनंद के साथ जाना होता है। और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद हमने जो रास्ता तय किया है उसका मजा भी बहुत आता है। हालेलुया। वैसे ही चर्च, जब हम मसीह में हमारा जीवन शुरू करते हैं, हम जब शुरू करते हैं तो हमें बहुत आनंद रहता है। यस, मसीह में मैं आ गई हूँ, परमेश्वर के पास मैं आ गई हूँ, परमेश्वर मेरी शुरुआत है, मेरी शुरुआत हो चुकी है। और अंत तो डिसाइडेड है चर्च, अनंत काल का जीवन तो है ही, लेकिन उसके पहले पृथ्वी पे परमेश्वर ने जो डेस्टिनेशंस, जो आशीष हमारे लिए रखी है, वहां तक पहुंचना कई बार ज्यादा समय लगता है, कई बार मुश्किल होती है, कई बार वहां पे पहुंचने के बाद भी जब हम पलट के देखते हैं तो हमें वो स्ट्रगल ध्यान में आता है। व्हाट स्ट्रगल वी डिड, कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किल से हम लोग गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, दैट मिडिल वो वे, शुरुआत और अंत, ये दोनों के बीच का जो सफर है, परमेश्वर वो भी हमारे लिए स्मूथ कर सकता है। परमेश्वर आदि तो है, परमेश्वर ने जब वायदा किया है, जब उसने हमारे जीवन में शुरुआत की है चर्च, वो उस अंत को देने के लिए भी विश्वास योग्य है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। जब उसने हमसे ये कहा है तो वो उसे करने में पूर्ण विश्वास योग्य है चर्च। वचन कहता है कि लूका इसका 10वां अध्याय और इसके 25वें वचन में हम देखेंगे, लूका 10 इसका 25, वो कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, प्रभु चंगाई पाने के लिए मैं क्या करूं, आशीष पाने के लिए मैं क्या करूं, वो अंत के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर, सफलता पाने के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर, चीजें बदलने के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर, परिवार में शांति आने के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर। हालेलुया। कई बार ये प्रश्न लेके हम परमेश्वर के पास में आते हैं, कई बार ये प्रश्न लेके हम परमेश्वर, क्योंकि हमारी शुरुआत तो हो चुकी है चर्च, हमारी शुरुआत मसीह में हो चुकी है चर्च, लेकिन हमारा अंत जो अनिश्चित है, हालेलुया, हमारे लिए वो अनिश्चित है, हमारे लिए वो रुका हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो आदि और अंत का परमेश्वर है, वो परमेश्वर कोई भी चीज उसके लिए अनसर्टेन नहीं है, वो अनिश्चित नहीं है, उसकी शुरुआत भी निश्चित है और उसका अंत भी निश्चित है। परमेश्वर जानता है कि वो हमें क्या आशीष देने वाला है, परमेश्वर जानता है कि वो हमारे लिए क्या करना सकता है। परमेश्वर ने जो बातें कही है, परमेश्वर ने जो वायदे किए, वो पूरा करने में विश्वास योग्य है चर्च। अब्राहम ने जब परमेश्वर के साथ में शुरुआत की, अब्राहम और लूत दोनों ने परमेश्वर के साथ में शुरुआत की, लेकिन अंत जब हम देखते हैं तो अब्राहम का अंत अलग है और लूत का अंत अलग है, क्योंकि अब्राहम का वो जो शुरुआत से लेके अंत के बीच का जो जीवन है, अंत उसके बीच का जो काम है, वो मैटर करता है चर्च। वो आपको बताएगा कि आपके, क्योंकि डेस्टिनेशन वहां रखा हुआ है, लेकिन ये तय करता है कि आप वहां स्मूथ जाओगे या समय लगेगा। क्यों ना आज हम उनके बारे में देखें, क्यों ना आज हम इजराइलियों के बारे में देखें। मिस्र से जब परमेश्वर ने उनसे वायदा किया और परमेश्वर ने उनकी शुरुआत की, निर्गमन हमें बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर के तरफ दोहाई लगाई, परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू हमें छुड़ा, परमेश्वर तू हमें बचा ले, और परमेश्वर ने उनकी दोहाई की ओर कान लगाया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से निकाला। उनकी शुरुआत तो अच्छी हुई, अंत भी डिसाइडेड था। हालेलुया, अंत भी डिसाइडेड था। परमेश्वर जानता था कि उनको कहां लेके जाना है।
हालेलुया चर्च। परमेश्वर को पता था उनको कहाँ लेके जाना है, अंत डिसाइडेड था। लेकिन आपका बीच का जीवन, इजराइलियों का वो बीच का सफर, वो बीच का जीवन, उनका वो बातें, वो चर्च उन्हें सारी बातों से, वो जो 11 दिन का सफर था उसको उन्होंने 40 साल लगा लिया। उन बातों के लिए उनको 40 साल लग गए चर्च। जो 11 दिन का सफर था, 40 इयर्स डेस्टिनेशन वॉज देयर। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये निर्धारित करेगा कि क्या मैं परमेश्वर में उस बीच के समय में मैं विश्वासी हूं, क्यों उस बीच के समय में मैं क्या कर रही हूं। आइए चर्च हम देखेंगे जब परमेश्वर उन्हें लेके निकला, निर्गमन इसका 20वां अध्याय, निर्गमन इसका 20। और परमेश्वर जानता था कि जब शुरुआत परमेश्वर जानता था कहां से करना है। मिराकुलसली वो जो शुरुआत हुई, कई बार चर्च हमारा भी जीवन में शुरुआत मिराकल से होता है। मिस्र के इजरायलियों के बारे में देखेंगे, जब वो मिस्र में थे, परमेश्वर ने उनको कई चमत्कार दिखाए। परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं कितना चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ। चमत्कारों को दिखाया और उनको लेकर आया। हमारे जीवन की शुरुआत भी गवाहियों से होती है, चंगाइयों से होती है, चमत्कारों से होती है। शुरुआत तो उत्तम होती है, लेकिन जब अंत की बारी आती है तो उस अंत तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी मुश्किल होती है। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य इन बातों से, मनुष्य के लिए तकलीफ है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं लिख के दी। वो ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से, खुद अपने द्वारा उस पत्थर की पट्टियों पर लिखकर दी हुई आज्ञा थी। बाकी समय तो परमेश्वर ने उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया। परमेश्वर ने पुराने नियम में कई बार लोगों से सीधा बात करके बताया। इन दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, लेकिन वो 10 आज्ञा ऐसे थी जो परमेश्वर ने उनको दी कि वो जो उनकी शुरुआत हुई है और जो उनका अंत होने वाला है, उसके बीच का सफर स्मूथली तय करने के लिए, वो बीच का सफर नॉर्मली और आनंद के साथ में तय करने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें बताई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको चंद्रपुर से नागपुर जाना है तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स, है ना। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वहां पे कोई नाका आ रहा है, आपको वहां रुकना पड़ेगा, है ना। आप भाग के नहीं जा सकते हैं। अगर आपको आपके इस साइड से चलना पड़ेगा। सम रूल्स यू हैव टू फॉलो। हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा ताकि आप स्मूथली, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के उस डेस्टिनेशन तक पहुंचो। अगर मैं बोलूंगी कि ठीक है, नहीं मुझे लेफ्ट से नहीं, मुझे राइट से ड्राइव करना है, एक्सीडेंट हो सकता है। हालेलुया। मुझे कोई स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक भी नहीं मारना है, मुझे स्ट्रेट लेके जाना है। मुझे कोई भी जो व्हाट वी कॉल दैट नाका जो आते हैं, मुझे वहां रुकना ही नहीं है। मुझे पे नहीं करना है उनके पैसे, मैं उसको तोड़ के भाग जाऊंगी। अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो माई दैट जर्नी विल नॉट बी स्मूथ। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी उस जर्नी को, उनकी उस बातों को, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वो निकलते ही, परमेश्वर के चमत्कार होते ही कैसे इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे थे। और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं खुद लिख के दी। चर्च, जब हम ये बीच का सफर जब हम तय करते हैं चर्च, जब हम आदि जो हमारी शुरुआत हो चुकी है और जो अंत हमारा डिसाइडेड है, जो अंत परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो उत्तम बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, वहां तक पहुंचने के लिए बीच की बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। चर्च, हमारा बीच का जीवन कैसा है, परमेश्वर में, प्रभु में शुरुआत होने के बाद का हम सफर कैसा तय कर रहे हैं। क्या मैं ब्रेक्स लगा रही हूं, क्या मैं रुक रही हूं, या मैं भाग रही हूं। चर्च, हालेलुया। समटाइम्स इट नीडेड। मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ में जाती हूँ और जब कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता है, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, और फिर मैं उनको कहती हूँ कितना फास्ट हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, अभी ट्रैफिक नहीं है, सो आई कैन, मतलब मैं उतना फास्ट चला सकता हूँ। और मैं जब ट्रैफिक रहता है तब मैं स्लो करता ही हूँ, जब आगे पीछे से कुछ आ रहा है मैं स्लो करता हूँ। चर्च, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में हमारा जीवन जी रहे, क्या हम सिर्फ भाग रहे हैं, या फिर हम रुक रहे हैं परमेश्वर के लिए, या हम परमेश्वर की ओर से सुन रहे हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उन्हें दी। अगर हम देखेंगे, पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने बारे में कहा। हमारे जीवन में प्रथम जब उसने 10 आज्ञाएं दी, उसमें से 4 बातें परमेश्वर खुद के बारे में कहता है। हम निर्गमन इसका 20वां अध्याय और 3रा वचन देखते हैं, वहां लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। चर्च,
हालेलुया। अगर ये मैंने शुरुआत तो परमेश्वर के साथ कर ली, मेरा उद्धार तो हो गया है, मेरा बपतिस्मा तो हो गया है, लेकिन क्या मेरे जीवन में परमेश्वर को छोड़कर भी कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। वो हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए, वो हमारे जीवन में हमेशा पहले स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन की शुरुआत की है। दूसरा आज्ञा कहती है चौथे वचन में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। और उसका 5वां वचन कहता है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। हालेलुया। तीसरी आज्ञा कहती है 7वें वचन में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर के नाम से कोई शपथ ना लेना, परमेश्वर का नाम लेके कोई गलत काम ना करना, परमेश्वर का नाम किसी भी गलत बातों में नहीं लेना। हालेलुया। 3 बातें परमेश्वर बहुत ही स्पेसिफिकली बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ में कैसा जीवन जीना है। कई बार हम मसीहों को ऐसा लगता है कि प्रभु मैं तुझे छोड़ के तो किसी और को परमेश्वर नहीं मानती हूं, मेरे जीवन में तू ही परमेश्वर है, मेरे जीवन में कोई मूर्ति नहीं है, मेरे जीवन में मैंने किसी को भी। आप किसको प्रथम स्थान दे रहे हैं चर्च? परमेश्वर का नाम लेके हम कौन सी बातों को कर रहे हैं? परमेश्वर का नाम लेके हम कौन सी बातों को हमारे जीवन में स्थान दे रहे हैं? शुरुआत हो गई है, अंत। कई बार हम परमेश्वर का नाम लेकर गलत कामों को भी हमारे जीवन में, कई बार चर्च ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातों में हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं उस समय जब हमें जरूरत होती है हम परमेश्वर का नाम लेके आ जाते हैं बीच में। प्रभु है अगर तो वो मेरे लिए कर लेगा, प्रभु अगर है, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, अगर ये बात मेरे जीवन में आज हो गई तो मैं जान जाऊंगा कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ वो परमेश्वर है, प्रभु तू ही परमेश्वर है, तब मैं जान जाऊंगा कैसी बातें हम परमेश्वर के पास में लेकर आ रहे। चर्च, पहली 10 आज्ञाओं में 3 आज्ञाएं परमेश्वर खुद के बारे में बात करता है, परमेश्वर उसको प्रथम स्थान देने के बारे में बात करता है। कौन सी ऐसी बातें मेरे जीवन में जिसको मैंने बना के रखी है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे लिए मेरे हस्बैंड, मेरे लिए मेरी जॉब, मेरे लिए कौन सी बातें हैं जो प्रथम स्थान पे है? चर्च, परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान पे मैं होना चाहिए। तुमने मेरी आराधना, मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, मैं कोई भी दूसरी मूर्ति नहीं बनाना, ना उसकी उपासना करना, ना उसको दंडवत करना, किसी के भी सामने नतमस्तक नहीं होना, वो हमारा कोई भी क्यों ना हो। चर्च, हालेलुया। 3 बातें जो वो खुद के बारे में कहता है। चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहता है 8वां वचन, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इसे हम पूरा पढ़ेंगे। 9वां वचन, 6 दिनों तक तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, हालेलुया, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। कोई कामकाज नहीं करना चर्च, हालेलुया। विश्राम दिन को संडे चर्च पवित्र स्थान, पवित्र दिन करके उसको मानना। क्या हम इसे कर रहे हैं चर्च? हम बोलते क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर ने कहा है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा है वो फेवर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा है वो उत्तमता को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें अधिकारी बनाने वाला परमेश्वर है। कब? मेरी उम्र तो 20 से 25 हो गई, 25 से 40 हो गई, 40 से 60 हो गई, मैं कब अधिकारी बनने वाला हूं? मैं कब चंगा होने वाला हूं? चर्च, क्या हम विश्राम दिन को पवित्र मान रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में कर रहे हैं? शुरुआत तो आपने सही की है, शुरुआत तो हमारी उत्तम हुई है, शुरुआत तो हमारे परमेश्वर के साथ में हुई है, लेकिन अंत पहुंचने में, उस बातों तक पहुंचने में, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, वीडियो गेम्स होते हैं कुछ, जब गेम्स खेलती है, मैं बचपन में कुछ गेम्स खेलती थी, देखती थी कि वो मैरियो करके जो गेम आता था वो भागते रहता था और फिर बीच में कुछ चीज आती है और वो पावर पाने के लिए वो फिर जंप करता था, अगर वो वहां तक जंप कर पाया तो वो पावर ले सकता था और फिर वो भाग सकता था और फिर उसमें कुछ एनर्जी आ जाती थी, बीच बीच में कुछ डेस्टिनेशंस आते थे जिसको वो हासिल करते जाता था और फिर वो फाइनल तक पहुंचता था। क्या चर्च मसीहों के लिए सिर्फ और सिर्फ अनंत काल का जीवन है जो मरने के बाद मिलने वाला है? कि जीवित रहते हुए परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं देने वाला है?
कि जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कोई भी डेस्टिनेशंस नहीं रखे। चर्च, आई वांट टू टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें बहुत स्ट्रगल हो रहा है। उन आशीषों तक पहुंचने में हमें स्ट्रगल हो रहा है, उन बातों तक पहुंचने में हमें स्ट्रगल हो रहा है। वचन कहता है कि अरे सिर्फ तुम विश्राम दिन को पवित्र मत मानो, लेकिन तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे दास, तुम्हारे दासी, तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट है, कोई परदेसी आकर रह रहा है, एवरीवन, सब जन उस दिन को पवित्र करके मानो। हालेलुया। उन बातों को पवित्र करके मानो। उस दिन परमेश्वर की आराधना करो। कई बार हमें लगता है नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरा बच्चा 12वीं में है, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे वो क्लास नहीं करेगा तो कैसा होगा। वचन क्या कह रहा है? ये मैं नहीं कह रही हूं चर्च, ये वचन कह रहा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा न तेरी बेटी। चर्च, हम लगता है कि मैं तो जा रही हूं ना चर्च, मैं जा रही हूं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं चर्च। हालेलुया। क्या होता अगर एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं आई तो? लेकिन वचन तो कहता है कि तुम, तेरा पूरा घराना, तेरा बेटा, तेरा बेटी, तेरे दास, तेरी दासी, हर एक जन उस दिन को पवित्र करके मानो, विश्राम दिन को पवित्र करके मानो। संडे चर्च, हालेलुया, दैट इज नॉट ओनली फॉर द गेट टुगेदर चर्च, वो हम आज्ञाओं को परमेश्वर की मान रहे हैं। आज मेरे घर में शादी है, हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं चर्च जाऊं? शाम में शादी है, सुबह मैं चर्च कैसे जा सकता हूं? नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं कोई गांव जाके हूं, मैं कैसे चर्च जा सकता हूं? चर्च इज एवरीवेयर। क्यों ना आज हम उस दिन को पवित्र करके माने। हालेलुया। एंड बिफोर सम डेज हम लोग बात कर रहे थे और परमेश्वर ने बताया कि संडे इज नॉट अ हॉलीडे चर्च, संडे इज अ होलीडे। संडे ये आपके लिए वेकेशन या छुट्टी का दिन नहीं है। संडे ये हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं है, संडे ये पवित्र दिन है। वचन कहता है विश्राम दिन को पवित्र मानना है हमको। क्या हम उसको छुट्टी का दिन करके एंजॉय कर रहे? चर्च, हम लेट सो रहे। कई लोगों से जब हम बात करते रहे, 6 दिन बहुत काम होता है, सुबह काम, शाम में काम, एक दिन तो मिलता है सोने के लिए, हम उस दिन भी ना सोए। लेकिन वचन कहता है क्या उस दिन को तुम पवित्र मान रहे? इट्स नॉट अ हॉलीडे, चेंज इट चर्च। संडे इज नॉट अ हॉलीडे, संडे इज ए होलीडे। इट्स, ये पवित्र दिन है, ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये आनंद का दिन नहीं है, ये सिर्फ मजा करने का या सोने का या मूवी देखने का या घूमने जाने का दिन नहीं है, लेकिन ये पवित्र दिन है। आप जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता में सबसे पहले परमेश्वर को आप स्थान दे, उसको पवित्र दिन करके ठहराए। चर्च, डोंट प्लान एनीथिंग ऑन दैट डे। क्या हम प्लानिंग करते? कई बार संडे को छुट्टी है ना, ठीक है, एक दिन संडे, मैं तो रेगुलर जाता हूँ, कितने हफ्ते आते हैं पूरे, हर हफ्ते में मैं होता हूँ, एक दिन नहीं गया तो क्या होगा चर्च? क्या होगा एक दिन नहीं गई मैं चर्च तो? आज मेरे फ्रेंड्स है, बहुत नजदीक के फ्रेंड्स है, और बहुत दिनों के बाद में मेरे घर में आए हैं, मैं उनके साथ घूमने जा सकती हूँ एक दिन, बाकी दिन तो मैं जाती हूँ चर्च। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है पवित्र हमें उसको मानना है। उसके बाद में परमेश्वर आता है परिवार के पास में। 3 बातें परमेश्वर खुद के बारे में बताता है। चौथी बात भी परमेश्वर कहता है कि संडे आपको विश्राम दिन को पवित्र करके मानना है। लेकिन उसके बाद में 5वीं बात वो परिवार के बारे में कहता है। वो कहता है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि हम जवानी के दिनों में हमारा अंत हो जाए, कोई नहीं चाहता है कि जल्दी, लेकिन हर एक जन चाहता है कि हम पृथ्वी पर हमारा वो पूरा जीवन जिए, हम अपने बच्चों की शादी देखे, हम अपने नाती पोती को देखे, हम अपने पर पोतों को देखे। हर एक जन उन आशीषों को चाहता है चर्च। लेकिन उसके लिए वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। मैं आज 2 माता पिता के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। चर्च परमेश्वर कहता है कि 2 माता पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। एक होते हमारे स्वाभाविक माता पिता और दूसरे होते हमारे आत्मिक माता पिता। क्या हम उनका आदर करते हैं? क्या हम उनकी बातों को मानते हैं? क्या हम उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आत्मिक माता पिता होते हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे कई बार हम उनके बारे में बात करते हैं। हालेलुया। क्या हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं चर्च? हालेलुया। परमेश्वर परिवार की बातों के बारे में हमको बता रहा है। हमारा बीच का जीवन कैसा है? क्या हम माता पिता का, हम हमारे आत्मिक माता पिता का, हम हमारे स्वाभाविक माता पिता का आदर कर रहे हैं चर्च? हालेलुया।
और उसके बाद परमेश्वर आता है हमारे जीवन के बारे में, अपने बारे में, हमें क्या करना है। इसके बाद में 5 आज्ञाएं पूरे। 13वां वचन कहता है तू खून ना करना, 14वां वचन कहता है तू व्यभिचार ना करना, 15वां वचन कहता है तू चोरी ना करना। हालेलुया। 9वां वचन 16वां वचन और 9वां, ये 9वीं आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 17वां वचन कहता है तू किसी के घर का लालच न करना। ये 5 बातें जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। 5 सेंस ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। 5 सेंस ऑर्गन्स, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम टेस्ट करते हैं। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर हमारे ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है। ये बातें जिसमें इन्वॉल्व है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया। आप क्या महसूस कर रहे हो चर्च। दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन, वेदर यू आर रीचिंग दैट डेस्टिनेशन ऑन टाइम या लेट या बहुत लेट। इजराइलियों को 11 दिन का सफर तय करने के लिए 40 साल लग गए चर्च। हालेलुया। आपका डेस्टिनेशन तय करने के लिए हमें कितना समय लग सकता है। यह वचन बताता है तू खून ना करना, तू चोरी ना करना। हालेलुया। तू झूठ ना बोलना। वचन बताता है तू व्यभिचार ना करना। चर्च, बाकी सारे पाप तो शरीर के बाहर है, लेकिन बाइबल बताती है व्यभिचार, ये पाप हम शरीर में करते हैं। हालेलुया। और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम कौन सी बातें हैं, क्या हम किसी के लिए, किसी की बातों के और हमारा ध्यान लगा हुआ है और हम कह रहे हैं कि ये चीज मुझे चाहिए। कई बार हम कंपेयर करते हैं चर्च, यहाँ हमें आज्ञा दी है कि तू किसी के घर का लालच न करना। चर्च, उसके पास कार है, मेरे पास में भी होनी चाहिए। उसके पास वो बात है, मेरे पास में भी होना चाहिए। क्योंकि उसके पास में, इसलिए मेरे पास में होना चाहिए। लालच। हालेलुया। वचन बताता है कि हम हमारा जीवन कैसा जी रहे हैं, हम हमारा डेस्टिनेशन पाने में हमें क्यों मुश्किल हो रही है। परमेश्वर तो आदि है, परमेश्वर अंत है, परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी क्यों मुश्किल हो रही है चर्च। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कई बार ये बातें करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। मरकुस इसका 10वां अध्याय और इसका 27वां वचन हम देखेंगे चर्च। ये कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जैसे हमने रेवलेशन इसका प्रकाशित वाक्य इसका पहला आधा और 8वें वचन में देखा, और वो कहता है कि मैं हूं, मैं था और मैं आने वाला हूं। परमेश्वर ऐसे नहीं कि वो सिर्फ शुरुआत में है, वो आदि है और वो अंत है, लेकिन परमेश्वर जब इन बातों में भी हमारे साथ में रहेगा चर्च, जब परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, जब हम 10 आज्ञाओं में से उन 4 आज्ञाओं को चर्च हमारे जीवन में पहले आने देंगे, हम परमेश्वर को छोड़कर कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हम हमारे लिए कोई भी चीजों को हम नहीं बनाएंगे, हम किसी की भी उपासना नहीं करेंगे, हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे, हम विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे। हम परमेश्वर के साथ में जब इन 4 बातों को, इन 4 पहली आज्ञाओं को करेंगे चर्च, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो सिर्फ आदि में और सिर्फ अंत में नहीं, जो उसने हमारी शुरुआत और हमारा अंत जो डिसाइडेड है, जो प्लान्ड है, जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए योजना करके रखी है, लेकिन उसके बीच में उन दिनों में जब परमेश्वर हमारे साथ में आ जाएगा चर्च, तो हम हमारे उस डेस्टिनेशन तक समय पे पहुंच पाएंगे। जो परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है उस पे हम पहुंच पाएंगे, जब हम इन 4 बातों को परमेश्वर के कर परमेश्वर को हमारे जीवन में ले लेंगे। क्योंकि हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है चर्च, जवानों को कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम इन बंधनों से, ये सब, मैं सिर्फ जवानों की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम अडल्ट्री के बारे में देखेंगे, मैंने उसके बारे में देखा कि व्हाट इज अडल्ट्री। बेसिकली कोई भी ऐसा रिश्ता जो पति पत्नी के अलावा हमारा किसी भी और के साथ में है, किसी भी और के साथ में, दैट्स कॉल्ड अडल्ट्री।
सेक्सुअल रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, आप मन में भी क्यों ना सोच रहे, आप देखने में भी क्यों ना उसे देख रहे हो, एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ, अगर ये कहीं पे भी हो रहा है, शायद हमारे मन में भी किसी के लिए क्यों ना आ रहा है, दैट इज अडल्ट्री, वो व्यभिचार है चर्च। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि हम मजाक में झूठ बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए हमें किसी की कोई वस्तु पसंद आ जाती है चर्च, अब हम कैसे इस पे कंट्रोल करें, हम कैसे इन बातों को करें। अगर ये बातें न चाहते हुए मनुष्य के जीवन में आ रही है चर्च, ये तब हो पाएगा जैसे मरकुस 10:27 कहता है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। कई बार ये हमसे नहीं हो सकेगा, कई बार ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कई बार हमारे लिए परेशानी की बात हो जाएगी चर्च, लेकिन वचन कहता है परंतु परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या आपको मुश्किल हो रही है चर्च? क्या हमें कोई एडिक्शन है चर्च? क्या झूठ बोलने के बंधनों से मैं नहीं निकल पा रही हूँ चर्च? क्या किसी को दुख देने के या गलत आदतों से मैं नहीं निकल पा रही हूँ चर्च? मैं जो चीजें देख रही हूँ, जो चीजें मैं कर रही हूँ, जिन बंधनों में मैं फंस गई हूँ, क्या मैं उसमें से नहीं निकल पा रही हूँ चर्च? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें से मैं नहीं निकल पा रही हूँ? आज वो वचन हमारे लिए बताता है, आज वो वचन हमसे कहता है चर्च। हालेलुया। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्यों ना हम पहली 4 आज्ञाओं को अपने जीवन में ले ले। कई लोग इस बारे में कहते हैं कि नया नियम पुराने नियम से अलग है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को निकालने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। और व्यवस्था ने ही हमें इस 10 आज्ञाओं को दिया है चर्च। क्या हम इन 10 आज्ञाओं को सिर्फ रट्टे मार रहे हैं? क्या हम इन 10 आज्ञाओं को सिर्फ याद कर रहे हैं, या हम इस 10 आज्ञाओं की एक अच्छा फ्रेम हमारे घर में लगा रहे हैं, या इन 10 आज्ञाओं को हम हमारे जीवन में लेके चल रहे हैं चर्च? पहली 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, जो परमेश्वर के करीब है, जब ये बातों को हम करेंगे चर्च, वो बीच के सफर में, वो उन बीच की बातों में, वो आदि और अंत के बीच में हमारा परमेश्वर आ जाएगा और वो आके उन सारी बातों को सहज कर देगा, उन सारी बातों को इजी कर देगा जो हमसे नहीं हो सकता है, पर चर्च वो बातों को परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। वो बातों को परमेश्वर सहज करेगा। आपके जो भी चीजें रास्ते में आ रही है, परमेश्वर उसको अलग करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर से लेके जाएगा। हालेलुया। शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ रुकना है, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ब्रेक मारना है, हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से मेरी गाड़ी अगर उसके ऊपर से फट से गई तो मुश्किल हो रही है। हालेलुया चर्च। लेकिन परमेश्वर हमें बताएगा कि कहाँ ब्रेक मारना है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा। चर्च, आपको मालूम है जब जो ड्राइविंग क्लासेस होती है, वो स्पेशल कार्स होती है, वो जो सीख रहा होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके हाथ में तो वो स्टेयरिंग होता है, और लेकिन जो जो ट्यूटर होता है, जो बताने सिखाने वाला होता है, ड्राइविंग क्लास वाला होता है, वो जो बाजू की सीट में बैठा होता है, रियर सीट में जो बैठा हुआ होता है, उसके भी पैरों में कंट्रोल होते हैं, उसके भी पास में पैरों में एक्सेलेरेटर और ब्रेक दोनों भी होते हैं। स्टीयरिंग तो स्टूडेंट के हाथ में होती है, लेकिन कहाँ गाड़ी रोकना है, कहाँ एक्सेलेरेट करना है, कहाँ ब्रेक मारना चाहिए, इसको शायद नहीं समझ में आया, वहां वो फट से उस बातों को कर देता है, कंट्रोल करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च, जब हम ये 4 बातों को अपने जीवन में करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी दूसरी बातें का महत्व हम नहीं रखते हैं, जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेते, जब हम विश्राम दिन को, जब संडे चर्च को हम इंपॉर्टेंस, हम पवित्र करके मानते हैं चर्च, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु वो बाजू के सीट में आ जाता है और हमारे जीवन के ब्रेक्स, हमारे जीवन के एक्सेलेरेटर्स वो उसके भी पास में होते हैं। शायद हमारे पैर से कुछ गलती क्यों ना हो जाए, शायद हमारी बातों से हमें कुछ समझ में ना आए, लेकिन स्टीयरिंग जरूर मेरे हाथ में है, स्टीयरिंग मुझे पता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है। शायद मैं मुड़ना और जाना मैं जानती हूँ, लेकिन कहाँ रुकना है, कहाँ एक्सेलेरेट करना है, परमेश्वर के हाथ में वो कंट्रोल आ जाएगा चर्च। हालेलुया। नो एक्सीडेंट्स, कोई हानि नहीं,
और परमेश्वर नियत समय पे, वो जो समय ठहराया हुआ है, उस समय पे, उस जगह पे परमेश्वर आपको पहुंचा देगा। फॉर वॉट यू आर प्रेइंग, क्या आपने आपकी शुरुआत, प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर से की है? और प्रभु ही उस प्रार्थना का उत्तर देके अंत कर सकता है, लेकिन बीच का जीवन कई बार परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ होता है। क्या मैं कंसिस्टेंट हूं मेरे कामों में? एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगी चर्च, ये 10 बातें आप शायद कहेंगे कि मैं ये सारी बातें करता हूं, बट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना मतलब ये नहीं है कि एक दिन बैठे, है ना, अगर मेरा 80 साल का जीवन है और मैंने बोला कि मैं 1 साल घर में बैठ के पूरा खाना खा लूंगी और फिर अगले साल से मैं खाना खाना बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने 80 साल तक जितना खाना खाना है उतना आज खा लिया है, तो क्या मैं 80 साल तक जीवित रह सकती हूँ चर्च? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने आज उपवास की प्रार्थना की, आज मैंने दिन भर प्रार्थना की, पूरा दिन भर में प्रार्थना कर रही थी, फिर मैं हफ्ते भर प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। हालेलुया। या फिर मैं एक दिन बैठ के 3 घंटा प्रार्थना कर रही हूँ, 3 घंटा बाइबल पढ़ रही हूँ, फिर मैं नहीं कर रही हूँ। बाइबल स्पीक्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट वर्क हमें करना है चर्च, लगातार हमें उस कामों को करना है, रोज हमें प्रार्थना करनी है, रोज हमारे जीवन को हमें उस रूट पे रखना है, हमें हर रविवार चर्च जाना है, हमें हर बार परमेश्वर की बातों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में रहना है। जब हम कंसिस्टेंटली इन बातों को करेंगे, हम हमारे उस डेस्टिनेशन तक, उस अंत तक, उस ओमेगा तक, ओमेगा का बहुत ही ब्यूटीफुल अर्थ है, मेगा मीन्स बड़ा, हालेलुया, मेगा मीन्स बड़ा, अल्फा इज इट्स अ बिगिनिंग चर्च, अल्फा इज अ बिगिनिंग, हालेलुया, अल्फा ये बिगिनिंग है चर्च, ये शुरुआत है चर्च, लेकिन ओमेगा इट्स अ बिग ओ, मेगा, बड़ा, हालेलुया। परमेश्वर हमें उस बड़े ऐसी आशीषों के पास, बड़ी ऐसी बातों के पास में ही लेके जाके अंत करने वाला होगा हमारा। कोई भी छोटी बातों में हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है, छोटी चंगाई, छोटी आशीषें, छोटी बातें, छोटी नौकरी नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा अंत ओमेगा करना चाहता है, ओमेगा, हालेलुया। चर्च, क्यों ना आज हम ये निर्णय ले कि ये जो बीच का जीवन है वो मैं कैसा जी रही हूं। परमेश्वर हमें वो बातों को जरूर देगा, लेकिन क्या इजराइल की तरह जो बातें मुझे 11 दिन में मिलने वाली है उसके लिए 40 साल लग रहे हैं चर्च? हालेलुया। एंड इफ इट इज देयर, अगर ऐसा हो रहा है तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास में आ जाए और परमेश्वर को अपना जीवन दे और हम देखें कि मेरा बीच का समय कैसा जा रहा है, बीच की बातें कैसी जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत बातों को हमारे जीवन में कर रहा है चर्च। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमें बता रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्यों ना हम हमारे बीच के जीवन की ओर ध्यान दें चर्च। आइए चर्च, ये समय है कि हम परमेश्वर के पास में आ जाए, हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरी उन बातों को मेरे जीवन में करने के